नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोरोना को लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं देश में और 3 बड़ी बातें आज क्या होने जा रही हैं जिस पर आज आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि क्या देश में या फिर अलग अलग राज्यों में कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन लगने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनको लेकर क्या होने जा रहा है और तीसरी बड़ी बात यह कि वैक्सीन जो देश में लोग चाहते हैं लगवाना, उन वैक्सीन को लेकर अभी क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि देखिए कोरोना लगातार अपने पैर फैला रहा है। उत्तर प्रदेश में देखें तो 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में मामले इतने ज्यादा आ गए हैं कि अब बेड की कमी हो गई है दिल्ली के अस्पतालों में। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वैक्सीन की कमी हो गई है। आपात बैठक फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुलाई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना बेकाबू है ये आपको पता है, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन लगने जा रहा है और कहां कहां लॉकडाउन लग सकता है, सीधे सीधे मैं आपको यह बता देता हूं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से टास्क फोर्स की बैठक होने जा रही है। हालांकि टास्क फोर्स की तरफ से पहले ही सिफारिश की जा चुकी है कि 8 से 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन आखिरी फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है और इसको लेकर एक बैठक होने जा रही है। दिल्ली में क्या लॉकडाउन लगेगा? दिल्ली में अब कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। अगर देखें मुंबई के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अगर बड़े शहरों की बात कर ले तो दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि दिल्ली में भी लॉकडाउन हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लॉकडाउन हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है, लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है। लेकिन सत्येंद्र जैन ने कह दिया है आज की बेड की कमी हो गई है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बेड की कमी जब तक नहीं होती है तब तक हम लॉकडाउन पर विचार नहीं करेंगे। तो क्या आज जो बैठक होने जा रही है उसमें इस पर विचार हो सकता है? यह जानकारी अभी पुष्ट रूप से नहीं आई है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन इसकी संभावना बढ़ती जा रही है, यह जरूर हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और बहस भी हो रही है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब चर्चा हुई कि जो वैक्सीन्स हैं क्या उनको बाहर भेजना सही है। तो आपको बता दें कि रेडमीसिन जो वैक्सीन है उसको लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और सरकार ने यह तय किया है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसको लगाने के लिए लोग कतार में खड़े हो गए हैं उसको अब एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको बाहर दूसरे देशों में नहीं भेजा जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा? जो लोग हैं वो ये इंजेक्शन लगा पाएंगे। हालांकि इस इंजेक्शन की अगर बात कर लें तो हर महीने 38.80 लाख यूनिट की उत्पादक क्षमता हमारे देश के पास है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है कि ऑनलाइन सभी कंपनियां जो ये इंजेक्शन बनाती हैं, ये कंपनियां ऑनलाइन ये डेटा प्रोवाइड करें कि उन्होंने कितने इंजेक्शन का उत्पादन किया है और कितने इंजेक्शन को वो मार्केट में उतारने जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि लाइन में पिछले कुछ दिनों से जो लोग खड़े हैं इस इंजेक्शन को लेकर, वो इंजेक्शन वो अब लगवा सकते हैं क्योंकि इसे बाहर नहीं भेजा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कई राज्यों में कोरोना का जो वैक्सीन है उसको लेकर बवाल मचा था। कुछ राज्यों ने कहा था कि हमारे पास कोरोना के वैक्सीन नहीं है, कुछ राज्यों ने कहा कि हमारे पास कम है। तो अब सरकार की तरफ से इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उत्सव मनाया जा रहा है, वैक्सीन उत्सव मनाया जा रहा है। इसी बाबत अब सरकार की तरफ से यह ध्यान दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो सेंटर या कैंप्स लगाए जाएं और कोशिश अब तो यह भी हो रही है कि डोर टू डोर पहुंचकर अगर ये किया जा सकता है तो हो। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी क्या कहा जाता है इस पर नजर होगी। एक पीआईएल दाखिल की गई है और उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अगर यह कदम उठाया जाता है तो बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का काम हो सकता है। यह दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात यह है कि परीक्षाओं को लेकर अभी क्या चल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे अगर आपके बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब कोरोना एक बार फिर से प्रहार कर रहा है तो फिर क्या ये परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तो कुछ बातें जहां पर अभी फैसला हो चुका है, कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर जहां पर फैसला हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ में 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी 10वीं की परीक्षा, इसे स्थगित कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षाएं अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 3 मई से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाओं को फिलहाल अभी
करवाना है या नहीं करवाना है, इसको लेकर फैसला अभी लिया नहीं गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में भी 8वीं कक्षा की परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। 5 मई से शुरू होगी अब राजस्थान में 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं। और साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा का समय भी बदल दिया गया है। ये परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होंगी। महाराष्ट्र में ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा है वो 29 अप्रैल से होगी और 12वीं की 23 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन ये अब ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। महाराष्ट्र हाई स्कूल की परीक्षाएं 20 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो हैं वो 21 मई को संपन्न होनी है। तो परीक्षाओं को लेकर एक और हरियाणा से खबर यह है कि हरियाणा में भी ऑफलाइन परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा 22 अप्रैल से है और 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होनी है। ये परीक्षाएं अब ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाएंगी। ये 3 बड़ी बातें आज की। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इन तमाम खबरों पर जो लगातार अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।